शिव महापुराण की अनंत बलवंत संत श्री हनुमान जी महाराज की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की बलभद्र भगवान की भगवती श्री सुभद्रा महारानी की श्री नीलाचल धाम की श्री शिव महापुराण की श्री काशी विश्वनाथ भगवान की सत्य सनातन वैदिक धर्म की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की अपने अपने माता पिता की पूज्य सद गुरुदेव भगवान की धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की आदि गुरु भगवान शंकराचार्य महाप्रभु की हर हर महादेव। पूज्य श्री महाराज जी का आगमन हो चुका है, मंच पर मंचासीन हो चुके हैं। समस्त भक्तगण जो दूर दूर से पधार रहे हैं, समस्त ग्रामवासी यहाँ पधारे, जो इधर उधर खड़े हैं सब यहाँ विराजमान हो जाएं और श्री शिव महापुराण की अद्भुत कथाओं को आप लोग श्रवण करें, मार्मिक कथाओं को। आइए दो बार भगवान का नाम ले सब लोग। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जप त्रिपुरारी, उमा सहित जहि जप त्रिपुरारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की जय। हर हर महा। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं मे। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गंगातटङ्गुरमुनीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वाम भाग नारायण प्रिय मनंग मंदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। अंजनी नंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमोक्षहन्तारं वन्दे लंकाभयंकरम्। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास।
अपनी अपनी घरन की सबका हो को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर। जाकी सेवा भाव से ऋणी भये श्री राम, उन महावीर बजरंग को बारंबार प्रणाम। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जंजीर। बार बार बर मांगो हर्षदेव श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, भगति सदा सतसंग। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री सीताराम भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, नर्मदा मैया की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, ग्राम की समस्त देवी देवताओं की जय। श्री राम कृष्ण के अनुयायी सनातन धर्म प्राण समस्त श्रोता महानुभाव, गार्गी मंदाल साउर्मिला सती सावित्री के मंगल में पावन पद चिन्हों पर चलकर भारत के चरित्र की पवित्र पताका अंबर में फहराने वाली हमारी समस्त माताएं, सभी बाल गोपाल साधक और विचारक, समस्त विप्र मंडली संत जन, नाना नाम रूपों में दूर दूर की अंचलों से पधारे हुए सच्चिदानंद भगवान की परम प्रिय आत्माओं, आज ये श्रीमद् शिव महापुराण के पावन अनुष्ठान का पंचम दिवस हमारे और आपके बीच में गतिमान है। भगवान की बड़ी कृपाएं है, भोलेनाथ की बड़ी दया है। आप सभी नर नारी लोग अपने काम काज को छोड़कर, अपने काम धाम को छोड़कर अपने जीवन की चर्चा को सुनने के लिए सब लोग यहाँ पधारे हुए हैं। अभी बड़ी सुंदर चर्चाएं सभी विद्वानों के द्वारा आप सब लोगों ने रसपान किया। आए सभी लोग मिलकर भगवान के मंगल में दिव्य पावन नाम का सब लोग मिलकर के संकीर्तन करते हैं। और इसके बाद में हमारा और आपका ध्यान और मन आज पंचम दिवस में भगवान की मनोहारी लीला कोटि रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता सहित अनेक संहिताओं की कथाएं आपके बीच में आएगी। सभी लोग मिलकर भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। एक बहुत बड़े भारत के महान संत ने एक चेतावनी मानव मात्र को दिया है। उस महापुरुष ने कहा है, साथी मित्र साथ देंगे, साथी मित्र साथ देंगे, गंग के जल बिंदु पान तक और अर्धांगिनी भी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। साथी मित्र साथ देंगे, गंग के जल बिंदु पान तक और अर्धांगिनी भी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। अब बेटा भी धर्म निभाएगा तो केवल श्मशान तक, अब परिवार भी हक निभाएगा तो केवल श्मशान तक। लेकिन इससे तो आगे, इससे तो आगे भजन ही है साथी, ओ हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिना अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, ओ हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिना अकेला रहेगा। मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, ये कायम न जग का झमेला रहेगा। रे मन 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। इसलिए जीवन में भजन जरूर करें, भजन करने की आदत डालें। ओम शिवाय ओम नमः 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 शिवाय। बोलो भोलेनाथ भगवान की श्रीमद् शिव महापुराण की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की श्री सद्गुरु जम्भेश्वर भगवान की जय। अब सब लोगों का ध्यान आज पंचम दिवस में श्रीमद् शिव महापुराण के
आनंददायिनी, भक्ति प्रदायिनी, ज्ञान वैराग्यदायिनी कथा की ओर जाएगा। आज पंचम दिवस में आप्त काम, पुण्य काम, परम निष्काम, आत्माराम, परमहंस पद प्राप्त सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को प्रयागराज के महाकुंभ के पावन पर्व में हरि चर्चा में, भगवान की चर्चा में ये शिव महापुराण की कथा चल रही है और सारे संत जन, सारे संत भक्त सभी लोग भगवान के लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। जय हो भगवान। ये बिशोनी, छोटी बिशोनी खमलाए हमारे पलकराम भैया, जिनमान्या हमारे मनोहर पटेल जी मराठा, छोटे अनुज उनके हमारे मंगेश भाई, जिनमान्या, शिराली, श्रीपावड़, उधर रोशड़, बहुत दूर दूर के सभी लोग पधारे हैं। लोलांगरा से हमारे पदम सिंह जी, आप सभी जिनको मैं शरीर से तो नहीं जानता हूं, लेकिन आत्म रूप में हम और आप सब एक हैं। मैं उस आत्मा रूपी ज्योति को प्रणाम करते हुए कथा का शुभारंभ करना चाहता हूं। आप सभी लोग मेरे लिए उतने ही श्रेष्ठ हैं। श्रावण का महीना है, भगवान शिव के दरबार में उनके चरण शरण में बैठ करके हम और आप उनकी चर्चा श्रवण करेंगे, अपने जीवन की चर्चा श्रवण करेंगे। बड़े दूर दूर से और कुछ लोग ऐसे भी हैं इस दरबार में, हमारे वयोवृद्ध किशन लाल जी सयानी मूर्ति हैं, सपरिवार रोज कथा में प्रथम दिन से मैं देख रहा हूं। सुखराज से आसपास के गांव, केलनपुर से, दुर्गाड़ा, डगामा शंकर से आप सभी लोग पधारे। जहां पर कल कथा आपने छोड़ा था, विश्राम दिया था, सूत जी ने कहा शौनकादिक ऋषियों, माता पार्वती के याचना करने में शंकर भगवान नटराज बन करके गए और जाकर के हिमाचल नगरी में उन्होंने अपना खेल दिखा करके और तमाशा दिखा करके मैना से जब पार्वती को दक्षिणा में मांगा तो पार्वती मैया तो जान गई कि ये भोलेनाथ हैं, लेकिन मैना बड़ी रुष्ट हुई, मैना जान नहीं पाई। अपने दरवाजे पर उस नटराज स्वरूप में भगवान शंकर का अपमान किया। भगवान शंकर चले गए और जाने के बाद में जब पता लगा, जब ये आभास हुआ और पता लगा असलियत का, तो मैना के हृदय में बड़ी ग्लानि हुई, बड़ा पछतावा हुआ। दरवाजे पर इतना बड़ा हमारे द्वारा भोलेनाथ का अपमान हुआ, बड़ा प्रायश्चित करते हैं, हृदय में प्रायश्चित का भाव आता है। देवर्षि नारद आए, नारद जी ने ये सारा समाचार शंकर भगवान को कैलाश में बताया। सप्तऋषि लोग आए और सप्तऋषियों ने सारा कार्यक्रम, विवाह का कार्यक्रम सुनिश्चित किया। और एक दिन ऐसा समय भी आया जब सारे देवगण और सप्तऋषि कैलाश में सभी लोग एकत्र थे। उस समय पर शंकर भगवान ने एक बड़ा विलक्षण प्रश्न किया। बोले, सप्तऋषियों और देवगणों, ये बताओ कि तुम मेरा विवाह करवाना चाहते हो? जहां शंकर भगवान ने पूछा कि क्या तुम मेरा विवाह करवाना चाहते हो, तो देवगण सावधान हुए। देवगणों ने कहा, भगवान
हम आपका विवाह नहीं करवाना चाहते, हम आपका विवाह देखना चाहते। ध्यान से सुनेंगे, विवाह करवाना नहीं चाहते, देखना चाहते हैं। शंकर भगवान ने कहा मतलब करवाना नहीं चाहते और देखना चाहते हैं। देवगणों ने कहा भगवान अगर हम ये कह देंगे कि हम आपका विवाह करवाना चाहते हैं तो आप ये भी तो कह सकते हो आप अनादि हो, आप अखंड हो, आप एक रस हो, आप शाश्वत हो, आप महाप्रलय में भी हो, आप चारों युगों में भी हो, आप हर काल में भी हो, काल भी आपके नीचे है। अगर हम ये कह देंगे कि क्या तुम मेरा विवाह अगर हम आपका विवाह करवाने की बात करेंगे भगवान तो आप ये कह सकते हो कि हमारा विवाह आज का थोड़ी है, हमारा विवाह तो अनादि काल का है। और शक्ति और शक्तिमान, शक्ति से शक्तिमान कभी अलग नहीं होती। और जिस दिन शक्ति शक्तिमान का शरीरधारी का साथ छोड़ देती है उस दिन उस शक्तिमान की सत्ता समाप्त हो जाती है। उस दिन फिर वो शक्तिमान की अपनी कोई सत्ता नहीं होती है। इसलिए महाराज हम आपका विवाह करवाना नहीं चाहते, हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। बड़ी सुंदर बात। तो बोले देवगणों तुम मेरा विवाह देखना क्यों चाहते हो? बोले देखना इसलिए चाहते हैं कि आप सयाने हो, हमारे बुजुर्ग हो, हमारे पुरखा हो, आप आदिदेव हो, आप बड़ा देव हो, आप हमारे सब कुछ हो, सर्वोपरि हो। और जब सबसे सयाने आप हैं और जब आपका विवाह होगा तो हम देखेंगे और देख करके हम वैसे ही विवाह करेंगे जैसा आप करेंगे। महाजनों एन गता सपंथा, जैसा महापुरुष रास्ता बता देते हैं, रास्ता दिखा देते हैं, उसी रास्ते पर संसार चलता है। तो हम लोग आगे जब शादी विवाह करेंगे तो उस समय पर आपका विवाह देखे रहेंगे तो वैसे ही शादी विवाह करेंगे। महाराज हम करवाना नहीं चाहते, हम तो आपका विवाह देखना चाहते हैं। ये चतुराई भरे और बचनों को सुन करके भोले बाबा बड़े गदगद हुए। बोले देवगणों बिल्कुल तुमने सत्य कहा है। अगर तुम कहीं ये कह देते कि हम शादी करवाना चाहते हैं तो मैं तो यही कह देता कि तुम मेरे नाती पोता हो, तुम मेरी शादी क्या करवाओगे। बोलो शंकर भगवान की। भाई जगत की माने तापत्रय विनाशाय और सच्चिदानंद रूपाय, माने मैं तो मेरा सर्व रूप है तो ये तो निश्चित है, मैं तो यही कहता। लेकिन तुमने बड़ी चतुराई से और ये बात कह दिया कि हम शादी विवाह करवाना नहीं चाहते, हम तो देखना चाहते हैं। निज नयनन देखन चाहूं नाथ आप कर ब्याह, मैं आपका ब्याह आंखों से देखना चाहता हूं, इसलिए आप दिखाने की कृपा करो। सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों को कहा, ये शौनकादिक ऋषियों कैलाश में तैयारियां चलने लगी, तैयारियां होने लगी, हिमांचल नगरी में भी और तैयारी होने लगी। और महाराज दोनों तरफ बढ़िया सुंदर तैयारी चल रही है। चूंकि आज कथा का विस्तार और क्रम बड़ा लंबा है, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी संपूर्ण कथाओं का रस आपके सामने रखता जाऊंगा और आप लोग श्रवण करते जाएंगे। सारी कथा आपके समझ में आ जाएगी। और जब देवगणों ने ये जाना
कि विवाह की तिथि समीप है, शंकर भगवान की बारात जाएगी और इनके कैलाश में कोई काम धाम करने वाला नहीं है। तो महाराज सारे देवगणों ने अपनी अपनी पत्नियों को, अपनी अपनी अर्धांगिनियों को और सबको कैलाश में भेजा, जाओ और जाकर के वहां काम धाम करना, वहां देख रेख करना, सारी तैयारी करना। और जब सारे देवगणों ने और कैलाश में समस्त देवगणों ने अपनी अपनी धर्म पत्नियों को भेजा और वो भीड़, वो झुंड, जिस झुंड में इंद्राणी, माता लक्ष्मी ये दोनों आगे चल रही थी, अन्य वरुण, अग्नि इत्यादि की धर्म पत्नियां वो सब पीछे चल रही थी। और जो कैलाश में आई और झुंड देखा तो शंकर भगवान ने पूछा, बोले नंदीश्वर ये कौन आ रही हैं? बोले महाराज ये देव पत्नियां हैं, कोई क्षीर सागर से, कोई देवलोक से, कोई अग्नि धाम से, वायु पवन धाम से, कोई वरुण धाम से, ये सब देवगणों ने अपनी अपनी धर्म पत्नियों को भेजा है और ये आपके कैलाश में ये विवाह के पूर्व ये सब काम धाम करने और तैयारी करने के लिए आई हैं। तो शंकर भगवान ने विचार किया। शंकर भगवान ने कहा, नंदीश्वर ये बताओ, अगर अन्य लोगों की शादी हो तो उसमें व्यवस्था करना पड़े, सब कुछ करना पड़े। अब मेरे कैलाश में, मेरे विवाह में और ऐसी क्या व्यवस्था करना पड़ेगी जिसमें इनकी जरूरत पड़ेगी? यहाँ तो भूत ही काफी है। बोलो शंकर भगवान की। हाँ, जरा देखना, एक बड़े विलक्षण देव हैं, बहुत ही विलक्षण देव हैं। एक है देव और एक है महादेव। और शिव पुराण में ये प्रमाण मिलता है कि देव तो बहुत हैं पर महादेव एक हैं। महादेव सबका नाम नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि जब सागर का मंथन हुआ और सागर के मंथन में जब 14 रत्न निकले, सारे रत्नों को कुछ नीचे वालों ने ले लिया, कुछ ऊपर वालों ने ले लिया, सब लोगों ने बंटवारा कर लिया। लेकिन उस समय जो पहला रत्न जहर निकला, हलाहल निकला, और वो हलाहल इतना तीक्ष्ण था, इतना विष था, उस समय इतनी झार थी कि जब वो जहर के और हलाहल के और झार से और सारा संसार, सारा जनमानस, यहाँ तक कि जड़ भी प्रभावित हो गया। और जब जड़ भी और सारा संसार प्रभावित होने लगा, लोगों ने भोलेनाथ से निवेदन किया, प्रार्थना किया। भगवान सदाशिव आए और आकर के उन्होंने अपने शंख में और सारा उस हलाहल को भर करके और पान कर लिया। और जब पान करने लगे तो देवर्षि नारद जी महाराज आ गए। नारद जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले महाराज हे भोलेनाथ, आप तो जानते हैं और ये इतना तीक्ष्ण, इतना ये विषैला जहर, और आप इसका पान कर रहे हो और आपके उदर में ये जाएगा तो हृदय में आपके इष्ट श्री राम का निवास है, जो निरंतर आपके हृदयालय में श्री राम स्वरूप का निवास है। और जब राम जी के ऊपर ये हलाहल की, ये जहर की जब धारा पड़ेगी तो उनकी क्या दुर्दशा होगी, आप इसका पान ना करें। बोले देवर्षि नारद, अगर मैं इसका वमन कर दूंगा, अगर मैं इसकी उल्टी कर दूंगा तो सारा संसार जल करके राख हो जाएगा, और अगर मैं अंदर ले जाता हूं तो मेरे स्वामी को कष्ट होगा। इसलिए देवर्षि नारद, अब मैं जगत के हित में इसका वमन भी नहीं करूंगा, बाहर भी नहीं निकालूंगा और न अंदर उधर में ले जाऊंगा। आज से मैं सारे हलाहल को अपने कंठ में धारण करता हूं। और भगवान श्री सांब सदाशिव ने उस संपूर्ण सागर के जरा जहर को अपने कंठ में धारण कर लिया। भगवान विष्णु भगवान ने, समस्त ऋषि गणों ने स्तुति किया, जय हो भगवान, आप केवल संहार करने वाले नहीं हैं, आप तो जगत के पालनहार भी हैं
और जगत के जीवों की रक्षा करने वाले और स्वयं जहर का पान करने वाले आवाज उठ गई, जय जयकार के नारे लग गए। हे भोले बाबा, भगवान विष्णु के स्वयं श्री मुख से निकला, हे भोलेनाथ, जिन देवताओं ने अमृत पान किया ये केवल देव कहलाएंगे, लेकिन प्राणी मात्र और संसार के कल्याण के लिए आपने जहर का पान किया, इसलिए महादेव कहलाएंगे। महादेव वो है जो जहर का पान करता है, विसंगति को भी समाप्त करता है, वो चीज जिनसे संसार कष्ट पाए उससे भी निवृत्ति देता है, ये भोलेनाथ है। शंकर जगत बंधु जगदीशा, असुर नर मुनि सब नावहि सीसा। और यही कारण है, देखना है, आप विचार करना, यही कारण है कि भगवान शिव के कोई न कोई रूप को वर्तमान के कलयुग में भी लोग मानते हैं। चाहे वो सनातन धर्म का मानने वाला हो, वो तो अनादिकाल से मान रहा है, घर घर में शिवार्चन हो रहा है, रुद्राभिषेक हो रहा है, आरती और पूजन हो रहा है। सनातन धर्म के लोग तो मानते हैं, लेकिन मुसलमानों में भी इस्लाम को मानने वाले जब भी उनका बड़ा त्योहार आता है और जब तक भोलेनाथ के मस्तक में सुशोभित और वो ध्वज का चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता, तब तक उनका वो त्योहार प्रारंभ नहीं होता है। वो त्योहार तब उनका वो प्रारंभ करते हैं जब ध्वज का चंद्रमा दिखाई पड़ जाता है। और केवल इस्लाम में नहीं, ईसाइयों में, ईसाई का जहां चर्च है वो चर्च को गिरजाघर कहा जाता है, उसको गिरजाघर कहते हैं। और गिरजा माने शक्ति पार्वती, माता पार्वती का एक नाम गिरजा है, गिर से उत्पन्न होने के कारण उनको गिरजा कहा जाता है। कहने का मतलब किसी न किसी रूप में, और चाहे जितने मत के मानने वाले हों, मतांतर को मानने वाले हों, किसी विचारधारा को मानने वाले हों, आज जगह जगह में भारत में ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी जो हमारे सनातन धर्म के कुछ चीजों का खंडन करते हैं और निंदा करते हैं, लेकिन वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी वाले भी शिव को बाबा के रूप में उनका पूजन वो भी करते हैं। बहुत सारे लोग जो जानते नहीं हैं, जो समझते नहीं हैं, वो पता नहीं कहां भटक करके ऐसे मतांतर में भटक करके विलग हो जाते हैं। महाराज, शिव वो परम तत्व है जिनके लिए कहा जाता है गंगाधरम शशि किशोरधरम त्रिलोकी रक्षाकरम निटिल चंद्रधरम त्रिधारम भस्मावधो लवधरम गिरिराज कन्या अदिव्यावलोकन धरम वरदम प्रपद्ये। ओ काशी धरम सकल भक्त जनार्तिहारम अविश्वेश्वरम प्रणत पालन भव्यधाभारम रामेश्वरम विजयदान विधान धीरम ओ गौरीश्वरम वरदहस्तधरम नमामि। ओ गंगोत्तमांग कलितम
गंगोत्तमांग कलितम उल्ललितम विशालम उत्तम मंगलम गरल नील गलम ललालम तम गरल नील गरल ललालम श्रीमुंडमाल्यम बलयोज्वल मंजुलीलम और लक्ष्मीश्व अर्चित पदाम्बुज भाज भजाम। भगवान की लीला ये संस्कृत में गीत हैं, ये शिव पुराण के, ये बड़े बड़े महापुरुषों के द्वारा रचित हैं, बड़े बड़े भक्तों के द्वारा रचित हैं। आज भोलेनाथ ने कहा, बोले नंदीश्वर ए श्रृंगी ए भृंगी, जीव के यहाँ मनुष्य के यहाँ अगर शादी विवाह हो तो वहां पर नारियों की आवश्यकता है, लेकिन हमारा विवाह हो तो हमारे विवाह में ये सब महिलाओं की माताओं की क्या आवश्यकता है। ए नंदीश्वर ऐसा करो, जाओ और जाकर के कह दो कि आप तो अपने अपने घर पधारो, यहाँ आपकी कोई जरूरत नहीं है। भूतन के घर कहीं नारी नहीं खटाती है, बोलो शंकर भगवान की। अब बोलो भूतों के बीच में, इन प्रेतों के बीच में नारी कहाँ टिकाएगी। आप भगवान शंकर जी की विवाह की कथा सुन रहे हैं, ध्यान रखना, जो भूत प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है उस घर में नारी सदैव हैरान रहती है, नारी सदैव परेशान रहती है। माने जिसकी वृत्ति सदैव ऐसी रहती कि उसको अपने से कमजोर मानना, उससे अपने से नीचा मानना, तो कुछ न कुछ व्यतिक्रम घर में बना रहता है। फिर ऐसे घर में बड़ी अशांति रहती है। कहने का मतलब ये है कि अपना जीवन, अपना जो जीवन हो वो बड़ा सुंदर प्रेम का जीवन हो, आदर्श का जीवन हो, नियम का जीवन हो, संयम का जीवन हो, सदाचार का जीवन हो, आदर्श का जीवन हो, मर्यादा का जीवन हो, और ऐसा जीवन हो जिसमें महाराज गरीबी में भी और पूर्ण आनंद प्राप्त हो। अगर जीवन जीने की कला प्राप्त हो जाए तो फिर 2 एकड़ में 4 एकड़ में पूरा आनंद ले सकते हो, और नहीं तो बहुत लोगों को हमने देखा सैकड़ों एकड़ लिए बैठे हैं लेकिन घर में सुख शांति नहीं है, आनंद नहीं है। मतलब अगर असंतुष्टता का भाव है तो बहुत कुछ है फिर भी सुख नहीं मिलता, और बहुत कम है लेकिन संतुष्टता का भाव है तो पूर्ण सुख प्राप्त होता है। इसलिए भैया ये आवश्यक है। बैठ, पानी वानी पी लिया करो, इधर देखो सब लोग, और जब तक कथा चले तब तक लोग अपने अपने जगह पर बैठो। दे दो अब जो दे रहे हो, बड़ी बढ़िया बात। बंधुओं, संसार में सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी चीज है प्रेम। इस दुनिया में प्रेम से बड़ी कोई चीज नहीं है, और प्रेम इतनी बड़ी चीज है कि मनुष्य क्या, अगर जानवर से प्रेम किया जाए, पशु से प्रेम हो तो वो भी समझने लगता है, और जब भी आपको सामने देखेगा वो जरूर आपको देख करके आपकी ओर कुछ न कुछ गर्दन हिलाएगा। और कुत्ता इत्यादि हैं तो वो तो आएगा, पूंछ हिलाएगा, चाटने दौड़ेगा, कहीं ऊपर भी चढ़ने की कोशिश करता है। माने प्रेम मेरे भैया, ये वेद और पुराण वो जानवर नहीं जानते, वो पशु नहीं जानते, लेकिन ये प्रेम की भाषा वह जानवर भी जानता है, वह पशु भी जानता है। और वह घर भगवान का मंदिर है जिस घर में रहने
वालों के अंदर आपस में प्रेम होता है। भाई भाई का प्रेम, बाप बेटे का प्रेम, देवरानी जेठानी का प्रेम, कभी कभी एक साथ में बैठ करके भोजन करना, एक साथ में बैठ करके चाय पीना, और कभी कभी एक साथ मंदिर में जाना। मैं तो ये सत्य है बंधुओं, वो घर मंदिर होता है जिस घर की देवरानी जेठानी एक साथ मंदिर में जाए, एक साथ पूजा भी मौके पर समय समय पर करे, और सास और बहू जिस घर में एक जगह बैठ करके चाय पिए। विचार करो, ये प्रेम से बड़ी दुनिया में कोई चीज नहीं है, सबसे बड़ी चीज है प्रेम। सैकड़ों एकड़ जमीन हो, गाड़ी भी बड़ी महंगी खड़ी हो घर में, 2-4 नौकर चाकर भी लगे हों, घर में कोई कमी ना होए, घर में भरपूर होए, घर में सब कुछ होए, लेकिन घर में रहने वालों के अंदर अगर आपस में प्रेम भाव नहीं होता तो वह घर मरघटा की तरह सूना लगता है। जिस घर में भाइयों भाइयों में प्रेम नहीं है, बाप बेटे में प्रेम नहीं है, देवरानी जेठानी में प्रेम नहीं है, यह परम आवश्यक है। और जहां प्रेम होता है वहां भगवान विराजते हैं, जहां प्रेम होता है उसी को भगवान मिलते हैं। और जिसके अंतःकरण में प्रेम छलक रहा है, ऐसे भक्त के लिए वो परमात्मा निराकार से साकार बन जाता है। ये प्रेम है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले जो जान निहारा, और मिले ही न रघुपति बिन अनुरागा, और किए कोट जप जोग विरागा, नहीं मिले ही न रघुपति बिन अनुरागा। इसलिए जब तक हमारा जीवन रहे, प्रेम में जीवन रहे, कोई भी सबसे प्रेम करो, प्राणी मात्र से प्रेम करो। ये वेद पुराण कहते हैं, ये संत कहते हैं, प्रेम से कोई बड़ी चीज नहीं है, सबसे प्रेम करें। हाँ, प्रेम सबसे करें, लेकिन विश्वास सब पर ना करें। और तीसरी बात है, प्रेम सबसे करें पर विश्वास सब पर ना करें, नहीं तो धोखा खा जाओगे। और जब तक जीवन रहे भूल करके किसी की निंदा ना करें, निंदा करना महापाप होता है। इसलिए कभी निंदा नहीं करना चाहिए। भूल करके अकारण अनजाने में सुनी सुनाई बात को हमने देखा नहीं और हम निंदा करने लगे। मने शिव महापुराण में सूत जी ने जहां निंदा का नरकों का वर्णन किया, निंदा करने वाले को कौन से नरक की प्राप्ति होती है। कोई कर रहा है, आप वहां सुन लिया, आप वहां से चल दो, लेकिन अकारण निंदा नहीं करना चाहिए। अपनी आंखों से अगर देख लें तो भी जगह जगह बैठ करके उसका प्रचार नहीं करना चाहिए, बचने का प्रयास करना चाहिए। ये वाणी का दुर्गुण है, वाणी का सद्गुण है। अच्छा बोलना, भजन करना, और वाणी का दुर्गुण है निंदा करना। भूल करके निंदा नहीं करना चाहिए। वो सारी माताएं आई, भगवान शंकर ने कहा नंदी इनको विदा कर दो, यहां रुक नहीं पाएंगी। नंदीश्वर ने कहा महाराज हमने तो बुलाया नहीं है, जब अपने आप ही पधार गई हैं और जब आई हैं कुछ लालसा लेकर के आई हैं तो आप मना मत करो, इनको रहने दो, जब इच्छा होगी चली जाएंगी। जाकर के भोले बाबा के चरणों में समस्त देवियों ने प्रणाम किया। महाराज ने कुशल क्षेम पूछी। महाराज लक्ष्मी माता बोल पड़ी, हे प्रभु हमको नारायण श्री हरि ने भेजा है, हम सब लोग आए हैं और विवाह के पहले का जो कृत्य होता है वो करना पड़ेगा। बोले पहला काम क्या करना पड़ेगा। बोले महाराज सबसे
सबसे पहले जाकर के माटी ले आना पड़ेगा और वो मिट्टी लेने के लिए जाना पड़ेगा। कोई व्यवस्था होए तो टोकरी इत्यादि की तो हम माटी ले आए। बोलो विवाह में माटी ले आई जाती है कि नहीं ले आई जाती है? कहीं कहीं ले आई जाती है, अब कहीं कहीं नहीं ले आई जाती है। इसका एक बड़ा कारण है, इसको हम और आप लोग साधारण में ले लेते हैं, लेकिन शंकर भगवान के विवाह में और शुरू से लेकर के अब विदाई तक जितनी क्रियाएं हुई हैं वह समस्त क्रियाएं सनातनी हमारे और आपके जीवन के लिए है। ये हमारे हमको और आपको शंकर भगवान ने ये बताने के लिए और दिखाने के लिए किया है। इसका कोई न कोई कारण जरूर है, इसका कोई न कोई रहस्य जरूर है। बोले तो जाओ मिट्टी ले आओ किसी प्रकार, जो खोपड़ी थी, कुछ लता बितानों के बने टोकनी थी, ले करके और शंकर भगवान ने अपना त्रिशूल दे दिया। इससे मिट्टी खोदना और बढ़िया सुंदर गाती बजाती हुई गीत गाती हुई, और जब गई माटी लेने के लिए बढ़िया सुंदर पूजन किया और त्रिशूल लेकर के और जो ही जमीन पर कैलाश के ऊपर माटी खोदने के लिए और इंद्राणी ने त्रिशूल चलाया। सूत जी महाराज ने कहा, हे शौनकादिक ऋषियों, कौतिकी भगवान भोलेनाथ ने सोचा इनको मुंह से तो नहीं कह सकते कि घर से भाग जाओ चली जाओ, लेकिन ऐसा कुछ काम कर दो कि ये दोबारा कैलाश में आए ही। शंकर भगवान ने ऐसी लीला किया, ज्यों त्रिशूल और नीचे धरती पर मारा, एक ऐसा बड़ा सा बिल छेद और उस बिल से सैकड़ों सर्प छोटे बड़े निकले, और जो सर्प निकले फुदक फुदक करके और वो माताओं की ओर, अब कहा वो मिट्टी का पात्र टोकरी महाराज सब फेंका, त्रिशूल भी वहीं चटा, दौड़ करके आई। अब वो जितने सर्प निकले वो सारे के सारे सर्प उन माताओं के पीछे लगे और वो फुसकारे और वो बेचारी डर के मारे चिल्लाए, हे भोलेनाथ, हे प्रभु बचाओ, ये क्या हो गया, ये एक नहीं ये तो सैकड़ों सर्प है, हे भगवान बचाओ, रक्षा करो। शंकर भगवान के सामने गई, भगवान शंकर खड़े हुए, बोले लक्ष्मी, हे इंद्राणी, हे ब्रह्माणी, क्या हो गया? बोले महाराज ये देखो सर्प ये पीछे लगे हुए हैं। शंकर भगवान ने कहा, बिल्कुल चिंता मत करो, ये कुछ ना करेंगे, ये कुछ ना बोलेंगे। अब उनके प्राण निकल रहे हैं, अब वो कह रहे हैं ये कुछ ना बोलेंगे, ये कुछ ना कहेंगे तुमको। ये शंकर भगवान ने कहा, ये तुमको काटेंगे नहीं, अब मेरे यहाँ पर ये भूत प्रेत हैं और मेरे गण के रूप में ये सब सर्प इत्यादि हैं, तो ये तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, ये तुम्हारे चरण को छूना चाहते हैं। बोले महाराज हम चरण नहीं छुड़वाएंगे, आप तो ऐसा करो, ऐसी कृपा करो कि महाराज इनसे इनको हमसे दूर कर दो। शंकर भगवान ने योग माया मुपाश्रितः, और जब अपने हाथ को ऊपर करके मंत्र का प्रयोग किया, वो सारे सर्प अदृश्य हो गए, वो भगवान की ही माया थी। चलो कोई बात नहीं, अब तो वो काम हो जाएगा, मिट्टी भी आ जाएगी। लेकिन ये बताओ अब दूसरा जरूरी काम क्या है? बोले महाराज आपके शरीर पर हल्दी लगेगी। और जब हल्दी की बात आई तो एक टिपारा में बढ़िया सुंदर बड़े से पात्र में और वो मुर्दा की भस्म रखी थी, बोले इसको लगाओ, ये है मेरी हल्दी। बोले महाराज दूल्हा को हल्दी चढ़ती है, हल्दी लगाई जाती है, और ये तो भस्म है। शंकर भगवान ने कहा जिनके मरने जीने का खतरा है
उनको हल्दी लगती है, और जो कालों का महाकाल है उसको हल्दी नहीं, ये भस्म चढ़ती है। इसीलिए शंकर भगवान को पूजन में कभी भूल करके हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए। शंकर भगवान को हल्दी वर्जित है, जैसे गणेश भगवान को तुलसी वर्जित है, जैसे सूर्य भगवान को बेल पत्र वर्जित है, जैसे दुर्गा जी को दूब वर्जित है, जैसे वैसे ही शंकर भगवान को हल्दी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। और ये तभी से लेकर के आज तक भी ये हल्दी नहीं चढ़ती है, सबको चढ़ती है। और दूसरी बात एक महत्वपूर्ण, आपके घर में कथा हो, कोई आयोजन हो, तो ये परंपरा है टीका लगाने की और तिलक करने की। ये इतनी सुंदर परंपरा है, ये इतनी बढ़िया परंपरा है, और लगभग हर समाज में मैंने देखा है, चाहे अगर दरवाजे में कोई आया है तो टीका लगाने की, सहज में आ जाए, भागवत इत्यादि में आ जाए, कथाओं में, तब तो लगता ही है। साधारणतया भी लोग सम्मान में टीका लगाते हैं, लेकिन याद रखना चाहिए सबसे पवित्र और सबसे अच्छा और हमको हमारे जीवन में लाभकारी और लगाने वाले को भी फल प्राप्त हो, अगर टीका लगाना है गऊ के, ब्राह्मण के, अतिथि के, इनके अगर टीका लगाना है गुरु के, तो भूल करके भी कभी लाल टीके का प्रयोग नहीं करना चाहिए। विधान ये है, नियम ये है। बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं, इसलिए मैं इस बात को रखना चाहता हूँ। हाँ, 2 बार छोड़ करके, साल भर में 2 बार छोड़ करके और लाल टीके का प्रयोग कम करना चाहिए, या तो अगर प्रयोग करना है तो आप चंदन, पीला चंदन का प्रयोग करें। और पीला चंदन और हल्दी और अक्षत माने चावल, यानी पूर्ण टीका तब माना जाता है जब हल्दी के ऊपर चावल लगता है। ये नियम है, ये विधि है, ये विधान है, और यही करना चाहिए। और जजमान के भी अगर वो पूजा में बैठे, राजा रानी बन करके बैठे, तो ब्राह्मण का भी कर्तव्य है कि अंगूठे के द्वारा, अंगूठे से जजमान के हल्दी का टीका करे और उसके ऊपर वो चावल के दाने लगाए। भूल करके वो पूजा करने वाले के कभी भी वो लाल टीके का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में, चैत्र की नवरात्रि में और क्वारी की नवरात्रि में, इन दोनों नवरात्रियों में आप लाल टीका लगा भी सकते हैं, लाल टीका दूसरों के भी लगा सकते हैं, लेकिन अन्य व्रत में, अनुष्ठान में कभी भी भूल करके और साधारणतया लाल टीके का यानी कुमकुम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जहां तक बने तो हल्दी और चावल का टीका लगाना चाहिए। हल्दी सतोगुण की प्रतीक है, हल्दी को परम सात्विक माना गया है, और हल्दी सतोगुण की प्रतीक होने के कारण ये बुद्धि का केंद्र है। और जब इस समय हल्दी का टीका लगता है तो हमारी ये जो सुषुम्ना नाड़ी है ये जागृत होती है। ये कारण है, क्योंकि भ्रुवोर मध्य ईड़ा पिंगलियोर मध्य और सुषुम्ना चा सरस्वती, ईड़ा भागीरथी गंगा और पिंगला जमुना नदी, ये बाएं नाक से जो हवा निकल रही, ईड़ा भागीरथी गंगा ये गंगा है, और पिंगला जमुना नदी ये दाहिने नाक से जो हवा निकल रही ये जमुना है, और ईड़ा पिंगलियोर मध्य ये सुषुम्ना चा सरस्वती, ये ईड़ा, ये पिंगला और ये सुषुम्ना, ये नाड़ी है। ये सुषुम्ना नाड़ी ये बाल से भी पतली होती है, और जब हल्दी का तिलक ये सुषुम्ना नाड़ी में लगता है उस समय वो हल्दी के सतोगुण के फलस्वरूप और वो चैतन्य होती है, वो सुषुप्त अवस्था की नाड़ी, वो सुषुम्ना नाड़ी वो चैतन्य होती है। लेकिन
अन्य चंदन का, रक्त चंदन का, लाल चंदन का अगर प्रयोग करते हैं तो वो और नीचे की ओर जाती है और ऐसे व्यक्ति की याददाश्त भी बहुत कमजोर हो जाती है धीरे धीरे। ये चलिए पीले चंदन का या हल्दी के चंदन का प्रयोग करना चाहिए। ये कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं जानने के लिए। महाराज शंकर भगवान ने कहा, देवियों तुम हल्दी मांग रही हो, लेकिन मैं बता रहा हूं आज के बाद कभी मेरे को पूजन में हल्दी स्वीकार नहीं होगी और मैं भस्म को धारण करूंगा, अब भस्म लगाऊंगा। अच्छा एक बात और है, शंकर भगवान जब दूल्हा बनने लगे तो उनको भस्म लगाई गई, भस्मांग पूरे अंग में भस्म धारण करवाया गया, शिव ही शंभुगण करें श्रृंगारा। लेकिन शंकर भगवान अपने शरीर में भस्म कब से धारण करते हैं, ये बात